Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. So let's start this session. 15th of April के most important question and current news का हम यहाँ पे in depth analysis करने जा रहे हैं. And जो topic हम discuss करेंगे गवर्नमेंट स्कीम में पीएम पोषण स्कीम, इंटरनेशनल अफेयर में पल्सर फ्यूजन, ब्लू कैटेगरी टर्म अभी न्यूज में रहा, मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में BM-04 को हम डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज में ISSF वर्ल्ड कप, मेजर पर्सनालिटी हरिदत्त कापरी इन्हें डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, रीसेंट समिट हुई है एंड एक प्लेस न्यूज में रहा. इन सारे टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे स्टैटिक पार्ट एंड रिवीजन के साथ एंड एट द एंड जो लास्ट डे के क्वेश्चन है उसका रिवीजन के साथ सेशन को एंड किया जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. Which ministry is responsible for the implementation of PM पोषण स्कीम? सो यहाँ पर पीएम पोषण स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी यानी मिनिस्ट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है. पीएम पोषण को किसने इम्प्लीमेंट करा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इम्प्लीमेंट करा है पीएम पोषण स्कीम को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएम पोषण स्कीम का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? दैट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम. यह इसका फुल फॉर्म है. इस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में इसे स्टार्ट किया गया था. इनिशियली 5 साल के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक. ठीक है, एंड एट प्रेजेंट ये स्कीम न्यूज में क्यों है? एंड बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 25-26 फाइनेंशियल ईयर में पीएम पोषण स्कीम का जो आउटले है, बजट है, उसे बढ़ाया है. सो 9.5% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है पीएम पोषण स्कीम में और बजट बढ़ा है 954 CR से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, जो कि 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा. ठीक है, कि आपको पता है पीएम पोषण स्कीम ने ऑलरेडी एग्जिस्ट स्कीम को रिप्लेस किया था एंड दैट स्कीम इज मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम इसे बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, काफी पुरानी स्कीम है. 1995 में मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड 2021 में जो मिड डे मील स्कीम है इसे रिप्लेस करा पीएम पोषण स्कीम ने. ठीक है, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था. देन 21-22 फाइनेंशियल ईयर में पीएम पोषण स्कीम ने इसे रिप्लेस कर दिया, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाती है. ठीक है, बेसिकली पीएम पोषण स्कीम का कुछ डेटा हाईलाइट रहा कि ये जो स्कीम है ये 11.20 जो करोड़ चिल्ड्रन है उसे उन्हें हॉट मील प्रोवाइड करती है, जो कि एसोसिएटेड है बाल वाटिका से और क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जनरली गवर्नमेंट स्कूल में. 10.36 लाख स्कूल्स के जो बच्चे हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा. ठीक है, एंड यहाँ पर हम कुछ स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं. मिड डे मील स्कीम को डिस्कस किया जा रहा है. बेसिकली क्या बता सकते हैं मिड डे मील स्कीम के तहत ऐसा पहला स्टेट कौन था जिन्होंने कुक्ड फूड को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट स्कूल में? एग्जाम का क्वेश्चन है, आया था PYQ में एंड दैट इज तमिलनाडु. सो तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बना जिन्होंने कुक्ड मिड डे मील को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, इसी के साथ एक अदर स्टैटिक पार्ट, बिकॉज यहाँ पर पोषण की बात की जा रही है, पोषण से ही एक अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है, दैट इज पोषण अभियान, जिसे कहा जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. पोषण अभियान को जनरली लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? विमेन ओरिएंटेड स्कीम थी यह. जो एनीमिया है, अंडर न्यूट्रिशन है विमेन्स के अमोंग, उसे खत्म करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था. सो पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया गया. एनीमिया को खत्म करना यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, अभी रिसेंटली हमने पोषण पखवाड़ा ये स्कीम को डिस्कस किया था. इसके जो पॉइंट्स है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं. अभी रिसेंट लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पोषण पखवाड़ा, राइट? चलिए आगे बढ़ते एंड हम अदर गवर्नमेंट स्कीम्स को रिवाइज करेंगे जो अभी न्यूज में रही एंड दैट आर
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, इसे किसने लॉन्च करा है? स्टेट स्कीम है एंड गुजरात ने लॉन्च करा है सीएम न्यूट्रिशियस स्नैक स्कीम इट इज, ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट, इसे लॉन्च किया गया एक स्कीम के तहत, उसका नाम क्या है? जेसी बोस ग्रांट स्कीम, ठीक है, जेसी बोस ग्रांट स्कीम इसका नाम है। नमो लक्ष्मी योजना, इसे किस स्टेट ने लॉन्च करा? दैट स्टेट इज गुजरात, गुजरात ने लॉन्च करा था नमो लक्ष्मी योजना। पीएम पोषण स्कीम अभी हमने डिस्कस करा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम से ही मंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मनसुख मांडविया के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के पास है। पीएम यशस्वी स्कीम को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। विच टू हेल्थ केयर स्कीम वर मर्ज्ड इन ओडिशा? ओके, इस क्वेश्चन को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आज के क्वेश्चन में ये पार्ट है। आगे बढ़ते हम, the next slide, the next question, and that is which country has become the first African country to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री कौन सा बना है? एंड दैट अफ्रीकन कंट्री इज मॉरिशस, राइट। सो एक पॉइंट कंफ्यूजन का, मॉरिशस एक आइलैंड कंट्री है एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यह पार्ट है। एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसके कोस्टल लाइन के अलोंग साइड लोकेटेड है दी मॉरिशस। कौन से ओशन में? इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर, और मेडागास्कर के नेबर में लोकेटेड है मॉरिशस, ठीक। और इसके लिए इन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन किया, ठीक है। यह तो क्वेश्चन था। सो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिन्हें इंडिया ने फाउंड किया है। इंडिया ने इसके लिए फाउंडेशन को रखा, इंडिया ने इनिशिएट करा द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ मिलकर। सो मॉरिशस का जो गोल है अपने सोलर प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, उसी के लिए इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ हाथ मिलाया है, एक मेजर एग्रीमेंट को साइन किया है। नाउ मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस इज द कैपिटल, और किस ओशन में है? इंडियन ओशन में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसे इंट्रोड्यूस किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? गुड़गांव, इंडिया में लोकेटेड है दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कुछ इस प्रकार से दिखता है यह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट स्लाइड, दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, इन दैट आर M23 रिबेल रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? वी ऑल नो M23 रिबेल ये अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एसोसिएटेड है। जोसेफ फॉन, इन्हें अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था किस कंट्री के? एंड दैट इज लेबनान के प्रेसिडेंट बने हैं ये। माउंट लेवटोवी लाकी इंडोनेशिया का पार्ट है ये है। एंड गाइडेड बॉम्ब जिसका नाम है स्पाइस 2000, इसे किसने डेवलप करा? इजराइल ने, नाम भी स्पाइस है। एंड द कोरोवाई ट्राइब ये कहाँ पर, किस कंट्री में पाई जाती है? इंडोनेशिया में। एंड अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, एंड दैट कंट्री इज बेलारूस, ठीक है। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अर्ली वार्निंग टू ऑल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हैजर्डस डिजास्टर, एंड दैट इज यूएन ने इसे लॉन्च करा है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल न्यूज में रही, डिफेंस न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। द BM-04 इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड इस मिसाइल को डेवलप करा है DRDO ने, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो रिसेंटली इंडिया ने डिसाइड करा है कि वो डिस्प्ले करेंगे BM-04 मिसाइल को। बेसिकली किस प्रकार से यह दिखती है पहले हम वो चेक कर लेते हैं। और रिसेंटली इस मिसाइल को शो किया जाएगा विज्ञान वैभव 2025 एग्जीबिशन में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ये जो एग्जीबिशन है ये हैदराबाद में लगने वाली है, और हम हमारी एडवांस जो काउंटर फोर्स कैपेबिलिटीज है उन्हें दिखाएंगे, एंड दैट्स वाई BM-04 अभी न्यूज में रहा। बेसिकली 10.2 मीटर लॉन्ग है, 1.2 मीटर इसका डायमीटर है, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वेट 11,500 kg है, एंड जो रेंज है इसकी वो 15
100 किलोमीटर की है, ठीक है, जिसे डेवलप करा है किसने, DRDO ने, राइट। आप बता सकते हैं मुझे कि DRDO के पहले डीजी कौन थे, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO, एंड दैट इज डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। सो इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट डीजी थे DRDO के। DRDO को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958 में DRDO को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। DRDO से एसोसिएटेड एक मेजर प्रोग्राम है जिनके तहत इंडिया ने फिक्स किया था, डिसीजन लिया था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करेंगे, एंड उसके लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, APJ अब्दुल कलाम ने उस प्रोग्राम को लॉन्च करा था, जिसके तहत जो बैलिस्टिक मिसाइल है उन्हें डेवलप करना है इंडिया में, बिकॉज हमें हमारे सबक मिल चुके थे 1962 वॉर विथ चाइना एंड पाकिस्तान के साथ जो हमारे वॉर हुए 1965 एंड 1971, और इन वॉर के बाद इंडिया ने डिसाइड करा कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है और मिसाइल को डेवलप करना है, इंडिजिनस मिसाइल को, और इसके लिए प्रोग्राम बनाया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके लिए जो फादर है दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इसी प्रोग्राम के तहत हमने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग, इन सारे मिसाइल्स को डेवलप किया, एंड फाइनली 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को एंड किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे जो डिफेंस करंट अफेयर है उन्हें रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर ईयर ऑफ रिफॉर्म किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है, एंड दैट इज 2025, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर करा है। UN ने 2025 को कौन सा टाइटल दिया है, दैट इज द ग्लेशियर पर लोकेटेड है। आप बताइए, प्रलय मिसाइल इसे किसने लॉन्च करा है, DRDO ने। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट एयरबोर्न एक्सरसाइज जिसे इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया था, एक्सरसाइज विंच रेडर्स, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट मैन सबमर्सिबल जिसे 2026 में लॉन्च किया गया अंडर द डीप ओशन मिशन, उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000, और इसके लिए जो मिशन है समुद्रयान, समुद्र रत्नाकर मिशन, एग्जैक्टली। द फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन ग्लोबल सर्कम नेविगेशन, सो रिसेंटली 12 विमेन निकली है ग्लोबल सर्कम नेविगेशन के लिए, समुद्र यात्रा के लिए, वैश्विक जल यात्रा, और कहाँ से निकली थी वो, मुंबई से। सेशल्स जाएंगे, देन अगेन मुंबई आ जाएंगे, बैक टू मुंबई, और मुंबई से इनिशिएट हुआ था, राइट। और इसके लिए कौन सा वेसल ये है यूज करेंगे, इसका आंसर आपको नाम कमेंट में मेंशन करना है, राइट। एक्सरसाइज काकाडू इसे किस कंट्री ने होस्ट करा, ऑस्ट्रेलिया ने। एक्सरसाइज काजिंद यह इंडिया एंड कजाकिस्तान के बिटवीन रिसेंटली होस्ट की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the nuclear fusion powered rocket developed by Pulsar Fusion, a British startup to revolutionize interplanetary travel? So recently एक major rocket news में रहा, और nuclear fusion based रॉकेट है यह है, जिसे लॉन्च करा है सनबर्ड, और ये सनबर्ड कहाँ पर लोकेटेड है, ब्रिटिश स्टार्टअप है यह। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फास्टर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, और इसके लिए इन्होंने रॉकेट डेवलप किया है, ठीक है। बेसिकली इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, इसका मतलब क्या होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट जो हमारी स्पीड है, ट्रैवल टाइम है, उसे रिड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और एज पर डेटा इसकी जो स्पीड है वो 8,05,000 किलोमीटर पर आवर है। जो नासा का पाकर सोलर प्रोब है उससे भी ज्यादा स्पीड है इस रॉकेट की, एज पर दी न्यूज। नासा का पाकर सोलर प्रोब, ये इसकी जो स्पीड है वो 6,92,000 किलोमीटर पर आवर है, और ब्रिटिश क्या ये जो रॉकेट है इसकी स्पीड है 8,05,000, मच डिफरेंस, ठीक है। एंड बेसिकली जो टाइम लगेगा मार्स तक जाने के लिए वो हाफ हो जाएगा, प्लूटो तक 4 साल तक पहुंच जाएगा, और इसके लिए जो मेजर टेस्ट है वो 2027 में करवाए जाएंगे। सो सिंपल, इस रॉकेट का नाम ध्यान रखना है पल्सर फ्यूजन, और इसे सनबर्ड ने रिसेंटली डेवलप किया है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यू ब्लू कैटेगरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? सो CPCB इन्होंने रिसेंटली एक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा, दैट इज ब्लू
कैटेगरी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, एंड इसका मेन पर्पस है टू क्लासिफाई एक्टिविटीज अंडर एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज। यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द ब्लू कैटेगरी। ठीक है, सो इन्होंने इस कैटेगरी को इसलिए लॉन्च करा है सो दैट जो सीवेज ट्रीटमेंट है, कंपोस्टिंग है, उसके लिए गाइडलाइंस को इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। जो सीवेज है उनका प्रॉपर बिना वेस्ट के ट्रीटमेंट करना है, एंड दैट्स द लक्ष्य ऑफ ब्लू कैटेगरी, दैट इज द एम ऑफ ब्लू कैटेगरी बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, एंड बेसिकली इन्होंने पहले द रेड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया था, अगेन रिक्लासिफाई करके इन्होंने ब्लू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है, और बेसिकली एनवायरमेंट से यह एसोसिएटेड है। ठीक है, सीपीसीबी काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 में इसे बनाया गया था। कौन ओवरलुक करता है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में यह आता है। जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसे रोकना, कंट्रोल करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट, क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से एसोसिएटेड है? वो एसडीजी आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, एंड नेक्स्ट सेशन में आई विल डिस्कस विथ यू दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025? सो इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है, गेम कौन सा रहा, वर्ल्ड कप है 2025, शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग है सेकंड, हम सेकंड पोजीशन पे रहे, हमें टोटल 8 मेडल मिले हैं। उन 8 मेडल में हमारे पास 4 तो गोल्ड आए हैं, 2 सिल्वर आए हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं द ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है, एंड बेसिकली जो मेडल हमारे पास आए हैं, कौन कौन से आए हैं। सो गोल्ड आए हैं हमारे पास स्विफ्ट कॉर्ड समरा से, रुद्रांश पाटिल से, सुरुचि सिंह से, विजयवीर सिद्धू से, एंड इसी के साथ सिल्वर मेडल ईशा सिंह ने, आर्या, रुद्रांश पाटिल ने, और ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास सौरभ चौधरी, सुरुचि सिंह एंड चेन सिंह के द्वारा आए। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा, चाइना रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, Haridit Kapri, who recently passed away, was associated with which sport? So personality in news जिनका recently निधन हो गया है, and that is Haridit Kapri, और यह एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। 83 की एज में इनका निधन हो गया है। उत्तराखंड से रहने वाले हैं। नेशनल टीम को इन्होंने लेड करा 1965 से 1978 में, और एशिया में 4th प्लेस पे रहे यह 1969 के टूर्नामेंट में। अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला 1969 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन्हें दिया है, और इनका जो अंतिम संस्कार है वो रामेश्वर घाट में किया गया रिसेंटली, राइट। सो रिसेंटली ये पर्सनालिटी न्यूज में रही, और कहाँ से यह एसोसिएटेड है, बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज थांगजिंग हिल विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो प्लेसेस इन न्यूज में थांगजिंग हिल अभी न्यूज में रहा, किस स्टेट में यह लोकेटेड है, एंड दैट स्टेट इज मणिपुर में यह लोकेटेड है। सो मणिपुर, यहाँ पर वायलेंस के केसेस हैं, एंड आए दिन कहीं ना कहीं पर टकराव होता रहता है, एंड दैट प्लेसेस वो न्यूज में आ जाता है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, मणिपुर में जो थांगजिंग हिल है इसके रीनेमिंग पर जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही है। बेसिकली थांगजिंग हिल ये मैतेई कम्युनिटी का सेक्रेड प्लेस है, लेकिन रिसेंटली इसका रीनेम किए जाने का कोशिश किया गया थांगजिंग हिल का एज थांगटिंग कैंप, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। इस हिल को थांगचिंग भी कहते हैं, और बेसिकली कहाँ पर यह लोकेटेड है, चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, नाम आप देख पा रहे, चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है, खाओपम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में यह लोकेटेड है, एंड जस्ट नाम चेंज करने से यहाँ पर वायलेंस हो गया। इस हिल का नाम थांगजिंग हिल से चेंज करके थांगटिंग कैंप रख दिया गया, एंड दैट्स व्हाई मैतेई वर्सेस कुकी ये वायलेंस देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव, इसे किसने होस्ट करा, सिक्किम ने होस्ट करा 12 अप्रैल से 14 तक। कहाँ पर, यांगांग
हेलीपैड नामची, यहाँ पर नामची डिस्ट्रिक्ट, ये सिक्किम से एसोसिएटेड है और यहाँ पर इनका मेजर कॉन्क्लेव देखने को मिला। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने इसे ऑर्गेनाइज कराया सो दैट जो सिक्किम में इनकी 50 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा सके। अब आपके लिए क्वेश्चन कि सिक्किम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब स्टेट हुड का दर्जा मिला सिक्किम को। गंगटोक इसकी कैपिटल है एंड एग्जैक्टली सिक्किम 1975 में इंडिया में मर्ज हुआ था और स्टेट हुड का दर्जा कब मिला है सिक्किम को, ये आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में, राइट। एंड बेसिकली एक कल्चरल इवेंट रहा यूथ कॉन्क्लेव सिक्किम के टूरिज्म कल्चर को दिखाने के लिए। Let's move to the next slide. Which two health schemes were merged in Odisha to create a unified health coverage scheme? So recently Odisha ने दो हेल्थ स्कीम को मर्ज कर दिया और एक यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम को बना दिया और उन दोनों स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे रिसेंटली उड़ीसा ने कंबाइन किया है एंड दैट टू स्कीम्स आर आयुष्मान भारत एंड गोप बंधु जन आरोग्य योजना। सो आयुष्मान भारत ये सेंट्रल लेवल स्कीम है एंड गोप बंधु जन आरोग्य ये उड़ीसा की स्कीम है। सो उड़ीसा ने अपने खुद की स्कीम में सेंट्रल लेवल की स्कीम को कंबाइन करके यूनिफाइड हेल्थ कवरेज स्कीम को लॉन्च कर दिया है, ठीक है। सो पीएमजे स्कीम जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था एंड गोप बंधु जन आरोग्य योजना, और इस प्रकार ये दोनों स्कीम मिलकर 1.03 करोड़ फैमिलीज को जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करेगी। इसके लिए रिसेंटली हेल्थ कार्ड्स को एक्सेप्ट किया गया 29,000 हॉस्पिटल्स में नेशन वाइड और 23 लाख सीनियर सिटीजन फ्री मेडिकल केयर रिसीव करेंगे। 4,000 प्लस डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया, 5374 मोर डॉक्टर ज्वाइन करेंगे इस स्कीम को, ठीक है। सो बेसिकली ये जो स्कीम है ये उड़ीसा से एसोसिएटेड गोप बंधु जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत वी ऑल नो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में इसे लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ अदर स्कीम्स को हम देख पा रहे हैं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को 2008 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। इसका जो टारगेट था जो बीपीएल है फैमिलीज है उनकी हेल्प करना, बट आगे जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को पीएम जो आयुष्मान भारत स्कीम है उन्होंने रिप्लेस कर दिया। बेसिकली इस स्कीम ने रिप्लेस करा 2018 में, ठीक है। 2008 में आई, 2018 में खत्म हो गई। इसी के साथ एक अदर स्कीम आप देख पा रहे हैं दैट इज निःशुल्क औषधि वितरण योजना। बेसिकली निःशुल्क औषधि वितरण योजना ये राजस्थान की फ्री मेडिसिन स्कीम है जिसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 2011 में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ द एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।